बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सपीरियंस शेयर यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये यूनिटी का क्लब मीटर है, ये कैसे यूज़ करते हैं, इसका क्या तरीक़ाकार है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ, खोलता हूँ। ये इसका पाउच है, इसके अंदर बॉक्स के अंदर पाउच के अंदर ये क्लब मीटर है और इसके अंदर ये इसकी वायर्स हैं दो और ये इसका मैनुअल है। ये दो इसकी कैप हैं जो इन वायर्स के ऊपर ऐसे लगी होती हैं, मैंने पहले उतार दी थी। इनको उतार देते हैं हम। इसको मैं साइड पर रखता हूँ। ये क्लब मीटर है, इसमें एक बैटरी 9 वोल्ट की बैटरी लगी होती है। इधर आपको खोल के मैं चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये 9 वोल्ट की एक बैटरी इसमें लगी हुई है। ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल होती है, आराम से मिल जाती है। बिल्कुल ऐसे सेल की तरह इसको लगाएं और ऐसे फिक्स हो जाती है और ये काफ़ी अरसा तक चलती रहती है। जल्दी से ये ख़त्म नहीं होती, ये बहुत अरसा तक चलती रहती है, कई साल चलती रहती है ये, अगर इसको ठीक से किलोमीटर को ठीक तरह से यूज़ किया जाए और हर वक्त ऑन ना रखा जाए। वैसे किलोमीटर ये ऑटो होता है, कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली ये ऑफ़ हो जाता है। अगर इसको ऑन रख के छोड़ भी दिया जाए तो कुछ देर बाद ये बीप करता है और बीप करने के बाद ये ऑफ़ हो जाता है। इसके ऊपर ये 3 बटन लगे हुए हैं और ये एक स्विचर लगा हुआ है और यहाँ पर ये दोनों वायर लगती हैं चेक करने के लिए। तो इस वक्त ये ऑफ़ के ऊपर है, इसको हम स्विच करते हैं। तो ये सबसे पहले आपको अगर ठीक से नज़र आ रहा हो, ये वोल्ट पर है इस वक्त। यहाँ पर आप डीसी वोल्ट भी चेक कर सकते हैं, एसी वोल्ट भी चेक कर सकते हैं। इस वक्त जब ऑन करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट डीसी वोल्ट पर चला जाता है। डीसी वोल्ट के ऊपर ये मिली वोल्ट शो करवा रहा है कुछ, तो इसको हम 0 करने के लिए यहाँ से ये दरमियान वाला प्रेस कर देते हैं बटन, तो ये 0 हो जाता है। ठीक है, इसके हम डेसिमल भी सेट कर सकते हैं, कितने डेसिमल तक हमें ये शो करवाए, वोल्टेज शो करवाए, वोल्टेज रेंज। तो इसके बाद अगर हम इसको एसी वोल्ट चेक करना चाहते हैं तो हम इसको सिलेक्ट का बटन प्रेस करते हैं, तो ये एसी वोल्ट इस वक्त सिलेक्ट हो गया है। तो इस वक्त हम एसी वोल्ट इसके चेक कर सकते हैं, इसके साथ इसकी तारें कनेक्ट करके चेक करके आपको मैं बताऊंगा, चेक करके आपको दिखाऊंगा। तो ये ख्याल रखिएगा कि जब आपने डीसी सिलेक्ट किया हुआ हो तो आपने डीसी वोल्ट ही चेक करने हैं और जब एसी वोल्ट सेलेक्ट किया हुआ हो तो आपने एसी वोल्ट ही चेक करने हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम ऑन करते हैं मीटर को, जो ऑटोमेटिकली जब ऑन होता है तो डीसी वोल्ट बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होते हैं, तो हम इसकी वायर्स लगा के और एसी वोल्ट चेक करने लग जाते हैं। ख्याल नहीं रहता कि हमने एसी वोल्ट पे कन्वर्ट करना है क्लब मीटर को, तो उस सूरत में क्लब मीटर ख़राब हो जाता है। तो ये सिलेक्ट करने से आप एसी और डीसी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके डेसिमल्स आपने सेट करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। वोल्टेज रेंज के हिसाब से आपको ये सेट करने होते हैं, इसके जो डेसिमल्स होते हैं। तो आपको मैं इसके वोल्टेज चेक करवाता हूँ अब अपने जहाँ इन्वर्टर लगा हुआ है उसके साथ एसी वोल्टेज भी और डीसी वोल्टेज भी। तो मैं आ गया हूँ अपने इन्वर्टर के पास।
तो ये मैंने डीसी वोल्टेज पर इसको सिलेक्ट कर लिया हुआ है 3 डेसिमल पर। तो इसको मैं आपको, ये मैंने इसकी तारें लगाई हैं बैटरी वाले कनेक्टर पर। तो ये 14 वोल्ट शो कर रहा है बैटरी के वोल्टेज इस वक्त। और बैटरी वाले टर्मिनल से हटा के ये मैंने सोलर से जो पीवी आ रही है उसको मैंने ये तारें लगाई हैं। तो ये जो ऊपर से मुझे सोलर से करंट आ रहा है उसके वोल्टेज शो कर रहा है 38 वोल्ट। इसके बाद हम एसी करंट चेक करते हैं, एसी के वोल्टेज। तो मैंने इसको एसी सेलेक्ट कर लिया और इसको 0 कर लिया। ये डेसिमल इस वक्त 1 डेसिमल पर है। तो ये हम इसको लगाकर चेक करते हैं कि हमें वोल्टेज शो करवाता है और कितने करवाता है। तो ये लगाया 0.0 एरर दिया है इसने, वो इस वजह से कि वोल्टेज की रेंज ज़्यादा है और डेसिमल 1 सेलेक्ट था, 3 डेसिमल कर लिया अब। तो अब इसको चेक करते हैं। अब ये देखें 226.3 यानी 226 वोल्ट ये आपको शो कर रहा है जो एसी वोल्टेज हैं। हमने वोल्टेज चेक किए। इसके बाद सेकंड ऑप्शन आती है हमारे पास ओहम की। यहाँ पर हम कोई भी रजिस्टर चेक कर सकते हैं कितने ओहम का है, कितने ओहम का रजिस्टर है, या कितने मिली ओहम का या किलो ओहम का एक रजिस्टर है। मेरे पास इस वक्त रजिस्टर कोई अवेलेबल नहीं है, तो इसको आप इजीली यहाँ से इनके साथ, इन वायर्स के साथ रजिस्टर का एक एंड दूसरा एंड दूसरी वायर के साथ लगा के आप इजीली रजिस्टर चेक कर सकते हैं। उसके ऊपर कलर कोडिंग के हिसाब से जितने ओहम का है वो रजिस्टर उतने ओहम ही यहाँ पर ये आपको शो करवाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर ये डायोड का निशान बना हुआ है, तो यहाँ पर आप डायोड चेक कर सकते हैं। डायोड चेक कर सकते हैं एंड डायोड के साथ साथ आप इस ऑप्शन पे कोई भी चीज़, कोई भी सर्किट अगर शॉर्ट है, डायोड शॉर्ट है या कोई भी चीज़ शॉर्ट है तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता हूँ तो ये 0 मुझे शो करवा रहा है इस वक्त। तो इट मीन्स कि ये इसको शॉर्ट हो गया है, तो वो ये 0 शो करवा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर इसमें बीप की ऑप्शन भी नीचे नज़र आ रही है। हम सिलेक्ट का बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ जहाँ पर डायोड बना हुआ नज़र आ रहा था, अब यहाँ पर ये देखेंगे स्पीकर या आपको बीप का साइन शो हो रहा होगा। ठीक है, आप गौर से अपने मीटर पे देखेंगे तो आपको शो हो रहा होगा। यहाँ बिल्कुल छोटा सा है तो हो सकता है आपको शो ना करवाए। तो मैं कोई भी चीज़ अगर शॉर्ट करता हूँ तो ये बीप करता है। ये देखें, मैंने जैसे इसको शॉर्ट किया इसने बीप करना शुरू कर दिया उसको। मेरे पास यहाँ पर आप डायोड भी चेक कर सकते हैं। मेरे पास 2 डायोड हैं जिनमें से एक ख़राब है और एक ठीक है। देखते हैं इनमें से कौन सा ख़राब है और कौन सा ठीक है। सबसे पहले जो ये चेक करते हैं, इस डायोड को मैं चेक करता हूँ। तो मुझे सिलेक्ट करना होगा डायोड। तो ये देखें, ये डायोड की उसकी जो भी रेंज है वो बता रहा है। ठीक है, दूसरा ये डायोड है, ये देखें ये 0 शो करवा रहा है। इट मीन्स कि ये डायोड ख़राब है। ठीक है, दोबारा चेक करते हैं इस डायोड को। ये 0.5 शो करवा रहा है, 0.498। इट मीन्स कि ये डायोड ठीक है। ये हमें 0 शो करवा रहा है, डायोड जो है ये ख़राब है। इसकी बीप भी अगर हम चेक करना चाहें तो हम बीप से भी चेक कर सकते हैं। इससे हमें ये बता देगा कि ये डायोड अगर बीप कर रहा है तो ये ख़राब है।
ये देखिए जैसे ही डायोड को मैंने लगाया ये डायोड बीप करने लग गया है। इट मीन्स कि ये शॉर्ट है मुकम्मल तौर पे। ये देखिए ये जो सही वाला डायोड है अगर इसको मैं लगाता हूँ तो ये बीप नहीं करेगा। ठीक है, ये डायोड ठीक है, इसने बीप नहीं किया। दोस्तों इससे नेक्स्ट ऑप्शन आती है हमारे पास फ्रीक्वेंसी चेक करने की। तो यहाँ पर आप एसी वोल्टेज की अपनी फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं। हमारे पास पाकिस्तान में जो फ्रीक्वेंसी एसी वोल्टेज की होती है वो 50 हर्ट्ज़ होती है, 50 हर्ट्ज़ इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। मैं आपको इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करके भी दिखाता हूँ। चलते हैं फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बिजली की सॉकेट के पास ले आया हूँ जहाँ पर ये बटन ऑन है ऑलरेडी, और ये दोनों स्विच जो हैं प्लग जो हैं इसी सॉकेट्स जो हैं दो इसी बटन पे एक ही बटन पे हैं। ये देखें 00 इस वक्त हमें शो हो रहा है मीटर के ऊपर। तो फ्रीक्वेंसी जैसे ही फ्रीक्वेंसी के ऊपर मैं इसकी वायर्स कनेक्ट करता हूँ तो आपको 49 पॉइंट समथिंग जो आगे शो करवा रहा है। ये थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे होती है, मीटर शो करवाता है बाज़ दफ़ा। तो ये देखें 49.45 या 3 जो भी है। तो हमारे पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल होती है करंट की, तो जो आपके सामने इसने शो करवाई है। अब आपको एम्पेयर चेक करवाते हैं इसी से कि एम्पेयर हम कैसे चेक करते हैं। एम्पेयर चेक करने के लिए हमें जो पॉजिटिव नेगेटिव की दो वायर्स होती हैं उनमें से किसी एक को किलोमीटर से चेक करना होता है। तो ये देखें डीसी करंट सेलेक्ट किया हुआ है और डीसी के 40 एम्पेयर के ऊपर किलोमीटर है, और ये ऊपर से जो पीवी से डीसी एम्पेयर्स आ रहे हैं वो 6 से 8 एम्पेयर तक आ रहे हैं। और कंट्रोलर से जो इनपुट है ये इनपुट भी आपको 6 से 8 एम्पेयर तक वही डीसी एम्पेयर्स शो कर रहा है। इसके बाद हम कंट्रोलर से जो आउटपुट आ रही है हमारी वो देख रहे हैं एम्पेयर्स में, वो हमें 16, 17 या 18 एम्पेयर शो करवा रहा है। इसके बाद हम एसी को सिलेक्ट करते हैं और डीसी एम्पेयर चेक करते हैं, फिर देखते हैं कि आपको आउटपुट देता है या नहीं, ये एम्पेयर शो करवाता है या नहीं। मैंने एसी सिलेक्ट कर लिया हुआ है किलोमीटर पर एम्पेयर मीटर पर, और इससे डीसी एम्पेयर चेक कर रहा हूँ तो वो शो नहीं करवा रहा, 00 ही दिखा रहा है। इसके बाद हम एसी एम्पेयर चेक करते हैं। ये एक मोटर लगी हुई है, इस मोटर के साथ ये एम्पेयर मीटर लगा दिया है और ये इसको एसी सिलेक्ट कर लिया है। एसी सिलेक्ट करके ऊपर 40 एम्पेयर सिलेक्टेड है और मोटर चलाते हैं। मोटर चला के देखते हैं। मोटर चला दी है और शुरू में इसने एरर दिया 0.0L और उसके बाद 10.7677 एम्पेयर शो करवा रहा है। ये मोटर बंद कर दी है। अब इसको 400 एम्पेयर पे सिलेक्ट किया, 400 एम्पेयर पे सिलेक्ट करके मोटर चलाते हैं, लेकिन ये डीसी सिलेक्टेड है इस वक्त। 400 एम्पेयर पे किया है तो ऑटोमेटिकली डीसी सिलेक्ट हो गया है। मोटर चला दी है तो उसने कोई एम्पेयर शो नहीं करवाए। वो इसलिए शो नहीं करवाए क्योंकि ये डीसी सिलेक्टेड था। अब दोबारा इसको हम 40 एम्पेयर पर लेकर आते हैं। 40 एम्पेयर पे भी डीसी ही सिलेक्ट है, तो हम दोबारा मोटर चलाते हैं। तो ये देखें 40 एम्पेयर पे भी इसने कोई एम्पेयर शो नहीं करवाए क्योंकि ये डीसी एम्पेयर सिलेक्ट किए हुए हैं। हम इसको एसी एम्पेयर सिलेक्ट कर लेते हैं। एसी एम्पेयर सिलेक्ट कर लिए हैं और अब इसको मोटर चलाते हैं। हम मोटर चला के देखते हैं कि कितने एम्पेयर शो करवाता है। स्टार्टिंग में एरर देगा हमें क्योंकि 40 एम्पेयर सिलेक्टेड है और मोटर 40 एम्पेयर से ज़्यादा ले रही है स्टार्ट होने के लिए। 10.6 एम्पेयर हमें शो करवा रहा है और मुसलसल 10.6 एम्पेयर पर ही ये मोटर चल रही है। अब इसको 400 एम्पेयर पर ले जाते हैं हम किलोमीटर को और देखते हैं कि स्टार्टिंग में ये मोटर कितने एम्पेयर लेती है। क्योंकि हम 400 पे किया तो वो ऑटोमेटिकली डीसी पे चला जाता है। दोबारा एसी सिलेक्ट किया है हमने और मोटर चलाते हैं।
ये मोटर चलाई है और शुरू में ये 44 एम्पेयर आपने देखे होंगे कि 44 एम्पेयर शो करवाए हैं। ये मोटर क्योंकि ये ख़राब है, बहुत पुराने मॉडल की है, बहुत पुरानी मोटर है, रिवाइंड भी हुई है 1-2 दफ़ा, तो इस वजह से वो स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा करंट ले रही है और वैसे भी ये ज़्यादा एम्पेयर ले रही है। दोबारा चलाते हैं मोटर, तो देखा 44 एम्पेयर स्टार्टिंग में इस मोटर ने लिए हैं और फिर वापस 10.21 एम्पेयर पे आके ये चल रही है। ये मोटर बहुत ज़्यादा करंट ले रही है और आपको चेक करवा दिया कि एम्पेयर कैसे चेक किए जाते हैं। इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।